ओम शांति। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब अगले जन्म में आत्मा कैसे लेने के लिए आती है। आज अपने जीवन में हो रही घटनाओं से लोग बहुत परेशान हैं और सभी यही कहते हैं कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या किया है। हमने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया है, किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपने अभी कुछ नहीं किया है किसी के साथ, आपको याद है, फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ घटना घटित हो रही है, आपके परिवार में किसी से आपको दुख मिल रहा है, किसी भी रिलेशन से आप प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये सत्य मानिए कि कभी ना कभी आपने उन आत्माओं के साथ कुछ किया था और आज वो आत्माएं आपके पास वो ऋण चुकाने के लिए, अपना जो था वो ऋण लेने के लिए आई हुई हैं। क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं देखिए कैसे आती हैं अपने पूर्व जन्म का बदला अगले जन्म में लेने के लिए। बहुत सारे लोगों के इस सवाल रहते हैं कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है, बहुत लोगों के सवाल रहते कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है पिछले जन्म में, तो क्या वो व्यक्ति अगले जन्म में उन कर्मों की सज़ा हमें देता है या उस कर्म की सज़ा हमें मिलती है। जैसे हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कोई बुरा कर्म किया है, किसी के साथ भी हम कई बार सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने तो शरीर छोड़ दिया है, अब तो वो व्यक्ति मुझे पूछेगा भी नहीं, अब तो वो मेरे सामने आएगा भी नहीं, लेकिन आप पूर्व जन्म का अगले जन्म में कैसे देंगे। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मैंने पिछले जन्म में दुख दिया है, किसी व्यक्ति को अशांत किया है, किसी व्यक्ति को पीड़ा दी है, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से हानि पहुंचाई है और फिर मैंने शरीर छोड़ दिया, तो ये मान लीजिए आप पे इस बात के लिए कि मैंने सिर्फ इस शरीर को छोड़ा है, आपके कर्म नहीं छूटे हैं। तो जब आप अगले जन्म में आए तो आपके साथ कुछ ऐसी आत्माएं कनेक्टेड हो जाती हैं जो उसका रिटर्न लेंगी। अब हम कई बार सोचते हैं कि वो कैसे संभव हो सकता है कि आत्मा वो कुछ लेकर के जाती है, ये कैसे संभव हो सकता है और ये रियल होता है। कुछ लोगों को इसका विश्वास होता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये वास्तविक सत्य होता है कि शरीर हमारा यहीं छूट जाता है, शरीर 5 तत्वों से बना 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा जो होती है वो कर्म लेकर के जाती है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। देखिए, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा, जब वो नदी या तालाब में जाता है तो डूब जाता है, अगर उसको तैरना नहीं आता हो तो वो डूब जाता है। और अगर उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो वो उसी कुएं में, उसी पानी में ऊपर आ जाता है। तो जब वो व्यक्ति जीवित था तो उस पानी में डूब रहा था और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है और बल्कि मृत्यु होने के बाद तो उसकी बॉडी में पानी भर जाता है। 1-2 लीटर, किसी के बॉडी में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तक पानी भर जाता है। तो फिर उसकी बॉडी और वजन वाली हो जाती है, यानी कि जीवित था जब वो 50 किलो वेट था उसका, और जब उसकी मृत्यु हो गई है तो 52 हो गया है। तो उसके बाद तो उसका वेट और बढ़ गया है, उसका वज़न बढ़ गया है, फिर तो उसको और नीचे जाना चाहिए, लेकिन 2 किलो वज़न बढ़ने के बाद भी वो बॉडी ऊपर आ रही है। और जब बॉडी में इतना वज़न कम था तब भी बॉडी वो नीचे जा रही थी। तो ये क्या होता है, क्यों बॉडी ऊपर आ जाती है मृत्यु होने के बाद। तो देखिए, कोई भी चीज़ शरीर से निकली नहीं, सिर्फ उस शरीर से निकली है आत्मा। और आत्मा जो होती है, आत्मा पर रहता है कर्मों का भार, पाप और पुण्य। जैसे व्यक्ति कर्म करता है वो कर्मों का भार आत्मा के ऊपर रहता है, और जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा शरीर से निकल जाती है और वो अपने कर्मों का भार लेकर के जाती है, इसलिए बॉडी हल्की हो जाती है, इसलिए वो बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। तो अगली जगह पर वो आत्मा जहाँ जन्म लेगी वहाँ वो अपने कर्म साथ में लेकर के जाती है और फिर वहाँ वो व्यक्ति कनेक्ट हो जाएंगे जिस व्यक्ति को आपने दुख दिया है। मान लीजिए किसी को आपने दुख दिया है, टू मच दुख दिया है, वो जितना आपके साथ लगाव रखता था उतना ही आपने उस व्यक्ति को गलत ठहराया है।
उतना उसके साथ उसके जीवन में आपने गलत किया है। और व्यक्ति वो सोचते सोचते शरीर छोड़ देता है कि मैं इस व्यक्ति को इतना चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान देता, इतना रिगार्ड देता, और ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अब वो ये सोचते सोचते और वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। अब वो क्या बन करके आता है आपके घर में? आपका बच्चा। आपके घर में आपका बच्चा बन करके आया, आपके बच्चे ने जन्म लिया, आपका उसके साथ लगाव टू मच हो गया है। बच्चे के साथ हो ही जाता, आप उसके बिना रह नहीं सकते थे। अब उस बच्चे को आती है कुछ शारीरिक व्याधि, कोई शारीरिक बीमारी आ जाती है, जिसमें उस बच्चे को जन्म और मृत्यु के बीच में एक खेल खेलना पड़ता है। किसकी वजह से? ओनली जो आपने उस आत्मा के साथ में किया था, उसका भुगतान तो कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ता है। आप उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, 1-2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जो भी पैसा है वो आपने लगाया उस बच्चे के लिए, और उसके साथ साथ आप खुद भी दुखी होते गए, डिप्रेशन के शिकार होते गए आप। कोई आपको नज़र नहीं आया साथी बनने के लिए, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है उस टाइम पर आप उस टाइम पर बिल्कुल टूट गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं किसके दर पर जाऊं? फिर हम पहुंचते हैं भगवान के दर पर, मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं भगवान? मेरे बच्चे को बचा लो भगवान, मेरी एक ही संतान है, उसको आप बचा लो। अब आप सोचिए, यही सीन पहले किसका था? उस आत्मा का, जो कहीं ना कहीं भगवान के पास आ रही थी और बोल रही थी कि भगवान मुझे इस इंसान से बचा लो, ये इंसान हमेशा मेरे साथ गलत करता है, मैंने इसके साथ कभी गलत नहीं किया है और इसने मेरे साथ बहुत बार गलत किया है, उसने कभी पलट के बाहर नहीं किया, लेकिन आज वही कर्म पलट कर आपके सामने आया है। फर्क ये था कि वो कोई रिश्तेदार नहीं था आपका, कोई अपना संबंधी नहीं था। आपने किसी ऑफिस के वर्कर के साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत किया है तो वो आपके ही घर का सदस्य बन करके आपके कर्मों का हिसाब लेने के लिए वो आत्मा आएगी। और फिर हमने 25-30 दिन, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल हमने उसको इलाज करवाया, पैसे लगाए, उसका सब कुछ किया, हम टू मच कंगाल हो गए। बच्चा फिर भी नहीं बच पाता है। ये थी कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें दुख जरूर मिलेगा, उस दुख से बच नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं धोखा जरूर मिलेगा। हम किसी प्रकार से बच नहीं सकते हैं अपने कर्मों से, क्योंकि जीवन में हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म किए थे जिससे अनेक आत्माओं को पीड़ा पहुंची थी। हमने कभी उनके दर्द को देखा नहीं कि वो किस दर्द में हैं, लेकिन हम दर्द देते गए उनको। और हमेशा इस बात को याद रखें, अगर 100 दर्द आप दे रहे हैं तो वो ओनली आपको एक दर्द देगा सामने वाला, और वो ऐसा दर्द देगा कि आपको पूरा जीवन भर याद रहेगा, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे पूरे जीवन भर। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में आपने देखे होंगे जो आज अपने कर्मों को कोस रहे हैं कि हमने ऐसे कर्म किए ही क्यों हैं, लेकिन फिर भी वो इस जन्म में गलत कर्म करते हैं। आज आपको गिनाऊं तो कितने ही सैकड़ों क्या हजारों उदाहरण हैं मेरे पास, जो आज अपने कर्मों को कोस रहे और खुद लोग अपने मुंह से कहते हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भगवान हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ऐसे दिन देखने को हमें मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक संतान हुई थी और वो ही चली गई है। किसी के पति भी चले गए हैं, संतान भी चली गई है, किसी की पत्नी भी चली गई है, संतान भी चली गई है, किसी के 2 साल हुए हैं शादी के लिए, पति चला गया है, एक संतान थी वो भी चले गए हैं, किसी का बुढ़ापा आ गया है और ऐसी हालत में भी बच्चे चले गए हैं, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं। तो वो खुद कहते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कर्म किए थे, हमने ऐसे किसका दिल दुखाया था जो आज हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए थे जब आज ऐसा मिल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता, हम नहीं मानते कि पूर्व जन्म में किसने किया है, किसने देखा है, तो आप मानो या ना मानो, इससे जो प्रकृति का नियम है
इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप माने या ना माने। लेकिन आज आप देखिए, आज व्यक्ति इस अभी जन्म लिया है, जन्म से बहुत धार्मिक है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। उसके बाद कहीं मुश्किल से एक संतान का जन्म हुआ उसके यहाँ, और वो संतान 5 साल 10 साल उनके सामने रही और उसके बाद चली गई, संतानहीन हो गए, या कोई उनको भी शारीरिक पीड़ा हो गई है, कुछ ऐसे कष्ट मिल रहे हैं, तो फिर इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ऐसे आपने भी कितने लोग देखे होंगे, मैंने सैकड़ों हजारों ऐसे लोग देखे हैं जो आज इस दर्द से, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर एहसास हो गया है कि मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए थे, तो अब कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं करना है, क्योंकि एहसास हो गया है। और पिछले जन्म में मैंने कोई खराब कर्म, पिछले जन्म में मैंने कोई बुरे कर्म किए थे, तो इस जन्म में मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में भी बुरे कर्म कर रहे हैं। आज आप देखो, कई बार उन कर्मों को हम बिना सोचे समझे हम करते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, ड्रिंक कर ली और कुछ भी रपटप बोलते रहते हैं, किसी को मार दिया, किसी को कुछ बोल दिया, परिवार में किसी को भी दुख दे रहे हैं, गलत कर्म कर दिए हैं। अब जब सुबह हमारी नींद खुलती है तो सब भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, किसको क्या बोला था, लेकिन कितनी आत्माओं को आपने चोट पहुंचाई थी, उसकी वजह से वो सब आपके कर्मों के खाते में आ जाता है। अब वो भुगतान कैसे भोगना है कि आपके खुद का बच्चा आपके सामने ड्रिंक करके वो व्यवहार आपके साथ करेगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? सेम जो व्यवहार आपने दूसरों के साथ किया है, वही व्यवहार अगर आपका बच्चा आपके रिटर्न में आपके साथ कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ये होती है कर्मों की सजा, जो अगला जन्म या पिछला जन्म देख करके नहीं आती है। जिसको जब सज़ा देनी होगी, जिसको जब कर्मों की सज़ा मिलनी होगी, वो आपको मिलेगी। और वो सज़ा भगवान नहीं देते हैं। कई बार लोग भगवान को ही कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। वो सज़ा भगवान नहीं देते हैं, वो सज़ा देते हैं धर्मराज। और धर्मराज कोई और नहीं, हमारे ही कर्म धर्मराज हैं, जिनका हमें पता है कि मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, फिर भी मैं गलत कर्म कर रहा हूँ। जब कोई गलत कर्म करने जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो एक बार उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस आवाज़ को व्यक्ति नहीं सुनता है और वो गलत कर्म करता है। कई बार व्यक्ति से गलत कर्म हो जाता है और उस कर्म का प्रायश्चित भी करते हैं, कई लोग महसूस भी करते हैं, और फिर भी गलत कर्म करने लग जाते हैं। तो फिर प्रायश्चित किस चीज़ का किया आपने? जब आपने गलत कर्म करना छोड़ा ही नहीं, तो प्रायश्चित फिर किस चीज़ का किया है? आप खुद विचार कीजिए, क्योंकि जीवन में आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर हमने अपने कर्मों को समझ लिया, तो उन कर्मों में बुराई भी है और उन कर्मों में अच्छाई भी है। वही कर्म आपको एक सच्चाई के रास्ते पर ले जाएंगे और वही कर्म आपको झूठ के रास्ते पर भी ले जाएंगे। वही कर्म आपके पुण्य कर्मों का खाता भी बढ़ा सकते हैं और वही कर्म आपके पाप के खाते को भी बढ़ा सकते हैं। हमें ओनली अपने कर्मों पर ध्यान देना है, कर्मों को समझना है। व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। अगर हर व्यक्ति करने से पहले अपने कर्मों को समझ ले कि इसका फल क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या होगा जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ, तो आज जो घर परिवारों में कलह क्लेश है, घर परिवारों में जो दुख और अशांति है, किसी दर्द को, किसी पीड़ा को जो आज सहन कर रहे हैं, वो कहीं मिट जाएगी। लेकिन वो मिटती क्यों नहीं? क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब किताब बहुत कड़े हो गए हैं। उससे छूटने के लिए ओनली हमें भगवान की याद जरूरी है। जितना आप परमात्मा को याद करते हैं, हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते जाते हैं। हमने जो भी पाप कर्म किए हैं वो दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अग्नि में जब कोई भी चीज़ डालते हैं तो क्या होता है, वो नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है। वैसे ही योग अग्नि मीन्स परमात्मा की याद
एक अग्नि रूप होती है जो हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देती है, हमारे अंदर के जो पाप कर्म हैं उनको नष्ट कर देती है। और हम सारे दिन में 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो आप सोचिए कि पाप कर्म तो पूरा दिन भर करते रहते, बहुत सारे करते रहते, और उनको मिटाने के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। आप सोचो, अगर पेपर में बच्चा कोई गलत चीज़ लिख करके आता है तो उसको वो मिटा नहीं सकता है, लेकिन अगर वो रफली करता है, पेंसिल के साथ करता है, तो उसे पता है कि वो मिटा सकता है, ऑप्शन है उसके पास। लेकिन जब उसने पेन के साथ में लिखा है तो उसको ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि पेन का लिखा हुआ रबड़ उसको मिटा नहीं सकता है, और पेंसिल का लिखा हुआ रबड़ से मिटा सकता है। ऐसे ही आप अपने जीवन में देखें, अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो वो निशान तो बच जाएंगे, लेकिन उसको मिटाना है और वो सदा काल के लिए मिट जाएं, तो उसके लिए ओनली आपको परमात्मा की याद है जो आपको हर पाप कर्म से बचा सकती है। क्योंकि जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारे अंदर प्योरिटी की शक्ति आती है, हमारे अंदर क्षमाने की शक्ति आती है, हमारे अंदर सहन शक्ति आती, क्षमाने की शक्ति आती है, हमारे अंदर निर्णय शक्ति आती है, और ये सारी शक्तियाँ हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाती हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा की याद में 10-5 मिनट भी नहीं बैठते हैं पूरा दिन में, तो हम गलत कर्म करेंगे या सही? आप खुद सोचिए। क्योंकि कर्म गलत कब होते हैं? जब हम भगवान की याद में नहीं होते हैं, और कर्म सही कब होते हैं? जब हम परमात्मा की याद में होते हैं। आज आप देखो, किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ, वही अगर हम घर में रहते हैं तो हमारे कर्म भ्रष्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमने घर को कभी मंदिर बनाया ही नहीं, समझा ही नहीं। मंदिर तो ऑलरेडी मंदिर है, वहाँ तो पॉजिटिविटी पहले ही से रहती है, लेकिन मुझे अपने घर को मंदिर के जैसा बनाना है। जैसे कहते हैं ना कि मन ही मेरा मंदिर है, तो अगर मन को हमने मंदिर बना दिया तो जो उसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो मूर्ति बन जाती है। अब उस मूर्ति को आपको किस तरीके से सजाना है वो आपको देखना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जितने आपके कर्म अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, मूर्ति उतनी अच्छी श्रेष्ठ बनती जाएगी। आप कुछ भी गंदा खान पान करके, ड्रिंक करके, कभी मांस मदिरा का सेवन करके मंदिर में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ भगवान विराजमान है, मूर्ति वहाँ भगवान की विराजमान है, इसलिए। लेकिन हमारा जो शरीर है ये भी एक चेतन मंदिर है, और इसके अंदर चेतन मूर्ति आत्मा परमात्मा का अंश इसके अंदर विराजमान है, और उसके लिए कभी आप ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी खाते पीते रहते हैं। जिस प्रकार उस मंदिर का ध्यान रखते हैं, अगर हम इस शरीर रूपी मंदिर का भी ध्यान रखें तो इसके अंदर जो आत्मा बैठी है मूर्ति, वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, जो आपकी हर विघ्न और समस्याओं से आपकी रक्षा करेगी। और जितना आप इस मंदिर की शरीर की शुद्धता का ध्यान रखेंगे, उतनी ही मूर्ति वो पावरफुल, वो शक्ति स्वरूप आत्मा बनती जाएगी। आज हम मंदिर में देखते हैं जितने भी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं? उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। जितने उन्होंने पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, आज उतना ही उनका गायन है। तो हमें भी अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो हमें परमात्मा की याद जरूरी है। जितना आप परमात्मा की याद में रहेंगे उतने कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आप ये सोचिए कि मेरा भाग्य भी श्रेष्ठ बनता जाएगा, और भगवान के द्वारा मिली हुई ब्लेसिंग्स भी आपको श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए कोशिश करें कि आपने पिछले जन्म में जो भी हिसाब किताब किसी भी मनुष्य आत्मा के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में बनाए हैं, अगले जन्म में अगर उसकी सज़ा आपको मिल रही है तो उससे बचने के लिए परमात्मा की याद जरूरी है। क्योंकि हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, पर उसको ख़त्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
बस सोच समझ करके कोई भी कर्म करें, क्योंकि हर एक कर्म का भुगतान आपको भोगना ही पड़ता है। या तो आप उसे मिटा सकते हैं या आप उसको आप भोग सकते हैं। इसलिए जो भी कर्म करते हैं परमात्मा की याद में करें, ताकि हर कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म बनता जाए। हमें कोई भी ऐसा कर्म भूल से भी नहीं करना है जिसका कष्ट हमें भोगना पड़े। ओम शांति।